नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का कटा टिकट। शशांक मणि त्रिपाठी को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। ग्रामीणों ने पकड़ा सरकारी खादान, कोटेदारों में मचा हड़कंप। देवरिया की पुलिस जाएगी रामपुर और पीलीभीत, चुनाव आयोग का निर्देशन। जनता के सुझावों पर तैयार किया गया घोषणा पत्र। और चुनावी ड्यूटी में लगी रोडवेज की बसें, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया से अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। पार्टी ने इस बार वर्तमान सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के टिकट को काटते हुए शशांक मणि त्रिपाठी पर अपना दांव लगाया है। मूल रूप से देवरिया के बैतालपुर क्षेत्र के बरपार गांव के रहने वाले 54 वर्षीय शशांक मणि त्रिपाठी पूर्व सांसद श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया से 1996 और 1999 में भाजपा के सांसद रहे हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्हें देवरिया से भाजपा का पहला सांसद होने का भी गौरव मिला था। IIT दिल्ली से बीटेक और IMD सुलान से MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद शशांक मणि ने अपने पिता श्री प्रकाश मणि और दादा सूरत नारायण मणि की विरासत को संभालते हुए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। उनके दादा सूरत नारायण मणि एक लोकप्रिय IAS अधिकारी रहे। वर्ष 2008 में शशांक मणि ने जागृति यात्रा की शुरुआत की। आगे चलकर अपने गांव बरपार में जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल की नींव रखी। उन्होंने बैतालपुर में कॉल सेंटर की स्थापना की। उनकी संस्था जागृति देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में उद्यम को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इनकी 3 पुस्तकें भी मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया, भारत एक स्वर्णिम यात्रा और इंडिया नाम की प्रकाशित हो चुकी है। शशांक वर्ष 2004 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और अब इस बार भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मदनपुर क्षेत्र में आधी रात को गांव वालों ने जब सरकारी खादान को बेचने के लिए ले जाए जा रहे एक ई-रिक्शा पर भारी मात्रा में खादान को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का राशन था, जिसे चोरी से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने आधी रात को इसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने राशन को कब्जे में ले लिया और इस दौरान ई-रिक्शा चालक मौका देखकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अम्मा पांडे गांव के निकट दुबौली मार्ग पर 50 की संख्या में ग्रामीणों ने 11 बोरा सरकारी राशन लदी हुई ई रिक्शा को पकड़ा, जिस पर विशन इंटरप्राइजेज का होलो मार्क लगा हुआ था। मामला बिगड़ता देख ई रिक्शा चालक सड़क के किनारे खेत में अनाज की बोरी उतार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इस खादान के मिलने के बाद कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के पुलिस कर्मी और होम गार्ड के जवान लोकसभा चुनाव के पहले मतदान कराने के लिए पीलीभीत और रामपुर जिले में जाएंगे। इसके लिए विभाग ने तैयारी कर लिया है। पुलिस और होम गार्ड को 17 अप्रैल तक जिले में अपनी आमद कराना है, जहां शांतिपूर्वक चुनाव कराने के बाद पुलिसकर्मी दूसरे जिले में मतदान कराएंगे। 5 चरणों के मतदान के बाद पुलिसकर्मी और होम गार्ड वापस जिले में लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, जिसमें बरेली, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर और शामली जिले में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है और पहले चरण में ही पीलीभीत और रामपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर यहां से पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके लिए जिले से 28 SI और 392 हेड कांस्टेबल तथा सिपाही पहले चरण में पीलीभीत
पीड़ित जिले में चुनाव के लिए जाएंगे। इन सभी पुलिस कर्मियों को 16 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन के चुनाव कंट्रोल रूम में भेजा जाएगा। पुलिस कर्मियों को 10 बसों से पीलीभीत के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं 585 होमगार्ड रामपुर में तैनात किए जाएंगे। सरकार के पूर्व मंत्री और रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद ने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश के हर गरीब, दलित, शोषित, वंचित और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने भाजपा के 76 पन्नों के संकल्प पत्र को साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे देश की जनता से विचार मांगे गए थे और उन्हीं विचारों में से चुनिंदा विचारों को संकलित कर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसमें गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिला और युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी आगामी योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर नमो ऐप के माध्यम से भी आए सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रोडवेज की 38 बसों को भेज दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रोडवेज परिसर में यात्रियों को घंटों बस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बसों के आने पर यात्री चढ़ने के लिए धक्का मुक्की भी करते दिखाई दे रहे हैं। देवरिया रोडवेज की बेड़े में वर्तमान में 198 बसें हैं, जिनमें से 70 निगम की बसें हैं, तो वहीं 128 अनुबंधित बसों से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही पड़ौना डिपो, बलिया डिपो और गोरखपुर डिपो की अनुबंधित बसें भी चलती हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाला है और इसमें जिले से पुलिस और होमगार्ड को दूसरे जिले में भेजने के लिए रोडवेज की 38 बसों को लगा दिया गया है और इसके चलते बसों की कमी हो गई है, जिससे लंबी दूरी के बसों के चुनाव में जाने से लोकल बसों को उनके स्थान पर चलाया जा रहा है और इसके वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस और पीआईसीयू तथा एसएनसीयू के नोडल अधिकारी ने परिसर में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना ड्रेस के एक स्टाफ और नर्स के मिलने पर चेतावनी दी गई, जबकि हर शिफ्ट में बच्चों का कम से कम 2 बार तापमान लेकर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करने का भी निर्देश दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में ग्राम प्रधान संतोष कुमार और ग्राम पंचायत महिला विकास खंड भागलपुर के संबंधित शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के संपादन को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जब तक ग्राम प्रधान उपरोक्त आरोपों से मुक्त न हो जाए, प्रधान पद के शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निष्पादन का कार्य ग्राम पंचायत की निर्वाचित 3 सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ग्राम प्रधान के विरुद्ध आरोप की अंतिम फॉर्मल जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच अधिकारी भी नामित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार में आने वाले दांत के मरीजों को अब बाहर जाकर महंगे दामों पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा। उन्हें अब अस्पताल में ही रूट कैनाल और दांतों के बदलने की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इसकी जानकारी सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ हो गया है और क्षेत्रीय मरीजों को इसका काफी लाभ मिलेगा। मोनाको देश में होने वाली रग्बी प्रतियोगिता में इंडिया टीम का हिस्सा लेने भटनी के बनकटा तिवारी गांव निवासी उज्जवल शाव जा रहे हैं। इनका चुनाव हो चुका है। वह कोलकाता में अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर होप क्लब की ओर से रग्बी भी खेलते हैं। प्रतियोगिता 18, 19 और 20 अप्रैल को खेली जाएगी। इसमें 24 टीमें प्रतिभाग करेंगी। टीम मोनाको के लिए रवाना हो गई है। इसकी जानकारी मिलने पर भटनी के बनकटा तिवारी गाँव में खुशी का माहौल देखा गया। ग्रामीण उज्जवल की इस कामयाबी पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरकुलवा विकास खंड के ग्राम नारायणपुर की सीमा पर स्थित एक वित्तीय वर्ष में एक ही सड़क का 2 बार भुगतान कराने का मामला सामने आया है। एक ग्राम के प्रधान ने मिट्टी का काम कराकर 2 लाख का भुगतान करा लिया, तो दूसरे ने उसी का नाम बदलकर 2 लाख रुपए का भुगतान करा लिया है। अब विकास खंड के नारायणपुर गाँव की सीमा के भीतर मेन सड़क से सेमरी रजवाहा तक यह सड़क है।
अब इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन इस मामले की तफ्तीश में जुट गया है। मेडिकल कॉलेज में हायर सेंटर की तरह HMIS मॉड्यूल यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू होगा। इसके तहत OPD में डॉक्टर डेस्क की सुविधा उपलब्ध होगी। मरीजों के डायग्नोसिस से लेकर दवा सहित अन्य ब्यौरा कंप्यूटर पर दर्ज किया जाएगा और इसकी फाइल मरीजों के पास भी भेजी जाएगी। इसके शुरू हो जाने से डॉक्टर को इलाज करने और मरीज को भी इसकी सहूलियत मिलेगी। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही अस्पताल को हाईटेक बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने आज कई जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें कोतवाली पुलिस के द्वारा राजकुमार को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं खामपार पुलिस ने भी कृष्णा विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति को 29 सीसी बंटी बबली अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। खुखुंदू पुलिस ने भी अर्जुन कुमार को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा। तो गौरी बाजार पुलिस ने 3 लोगों को, जिसमें राजेश भगत, अमरेंद्र प्रताप सिंह और विजयी गोंड शामिल हैं, इन्हें भी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। श्री रामपुर पुलिस ने भी जितेश यादव को 40 सीसी बिल्लो रानी देशी शराब के साथ पकड़ा। तो सलेमपुर थाना की पुलिस ने भी मोहन सिंह को 20 सीसी बंटी बबली शराब के साथ गिरफ्तार किया। सुरौली पुलिस ने भी एक महिला सरिता देवी को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसी तरह अन्य थानों की पुलिस ने भी आज शराब तस्करों पर कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का कटा टिकट, शशांक मणि त्रिपाठी को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। ग्रामीणों ने पकड़ा सरकारी खादान, कोटेदारों में मचा हड़कंप। देवरिया की पुलिस जाएगी रामपुर और पीलीभीत, चुनाव आयोग का निर्देशन। जनता के सुझावों पर तैयार किया गया घोषणा पत्र। और चुनावी ड्यूटी में लगी रोडवेज की बसें, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।